पॉजिटिव रेंज बाउंड और नेगेटिव रेंज बाउंड। पिछले 5 सालों के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आपने ये दो चीजें जरूर नोटिस करी होंगी और पिछले कुछ वीडियोस में ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स भी 10.40, 11.40 एंड नाउ 12.20 रेंज बाउंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड देखने को मिलता है। मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज बाउंड। दैट मींस कि अगर पॉजिटिव न्यूज है तो वोडाफोन आइडिया कहां से कहां तक का रिटर्न बना करके देगा, यानी कि क्या टारगेट्स की पॉसिबिलिटी है। नेगेटिव न्यूज है तो उसमें क्या डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल 9.70, फॉर एग्जांपल 8.50। ये डाउन ट्रेंड के लेवल्स हैं। लेकिन अप ट्रेंड में जब वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव रेंज बाउंड देखने को मिलता है तो 10.40 फिर 11.40, जहां पर पिछले दो सेशन में आपको रिजेक्शन फेस करता देखने को मिल रहा था, और आज के सेशन में 12.20। अभी तक का हाई लगभग इस समय 12 सवा 12 बज रहा है और अभी तक का हाई 12.18 का बन चुका है। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी सेलिंग जो है वो इस लेवल के करीब आपको देखने को मिली है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई चलो ठीक है, 12.20 के बाद में क्या? तो इसका जवाब मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का सैटरडे के दिन का वीडियो, यानी कि वीकेंड का, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर न्यूज देखने को मिली थी 37,000 करोड़ का जो है स्टेक ट्रांसफर कर सकता है वोडाफोन PLC टू वोडाफोन आइडिया। ठीक है, ये खबर आप लोगों को देखने को मिलती है सैटरडे फ्राइडे, यानी कि वीकेंड के दिन में आपको ये खबर दिखती है। 19% स्टेक जो है ट्रांसफर कर सकता है वोडाफोन PLC टू वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब ये एक खबर है, अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने खुद ने इस अपडेट के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है। और आपको पता है कई बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में ऐसा होता है कि मार्केट में कोई अगर खबर हो, र्यूमर हो, जिस पर कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन अभी नहीं दिया है, वोडाफोन आइडिया पर तेजी देखने को मिल जाती है। अभी भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स इंतजार करेंगे कि यहां पर कंपनी इस अपडेट पर कोई जवाब जरूर दे। इसके अलावा 7 मिनट पहले ही केयर रेटिंग एजेंसी ने मॉनिटर करा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के Q4 फाइनेंशियल 26 को, जहां पर इन्होंने बताया कि कंपनी ने FPO के प्रोसीड्स में किसी भी डेविएशन को यहां पर नहीं किया है। कोई डेविएशन FPO प्रोसीड यूटिलाइजेशन के टाइम पर वोडाफोन आइडिया में नहीं हुआ है। ये 7 मिनट पहले एक अपडेट आती है वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं। अब आप यहां पर आओ वापस से इधर। ये जो खबर है ना, ये असल में वोडाफोन आइडिया के फंड रेज रिलीफ के लिए ये खबर है। आपको एक चीज मालूम है कि जब से गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को रिलीफ दिया है, उसके बाद बस दूसरी चीज की कमी वोडाफोन आइडिया में है, वो है फंड रेज। अब वो फंड रेज कैसे आएगा? अब जैसे भी आए, जो भी है, र्यूमर तो मार्केट को मिला और वोडाफोन आइडिया ने उस पर काम किया, क्योंकि एक्चुअली में ये फंड रेज करने का एक तरीका है वोडाफोन आइडिया में, जिससे वोडाफोन आइडिया को डेट रेज करने की जरूरत ना पड़े, यानी कि इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ना पड़े। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। मैं आपको फिर बता दूं इस चीज के बारे में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे यहां पर लेकर के जाना चाहता हूं। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 12.20 के आगे मैंने आप लोग के साथ 13.40 समथिंग डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। 12.20 एंड नहीं, 12.20 ही लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोई बात नहीं, अभी हम आते हैं इसके आगे की क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो है यहाँ पर दिया जाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और 74.1 का MFI है, 75.1 का आपका RSI, दोनों ही टेक्निकल थोड़े से बेयरिश यहाँ पर हैं। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चार्ट पर। ये आज के दिन की कैंडल अभी तक में डेली टाइम फ्रेम पर पिछले 3 सेशन से लगातार 11.40 पर रिजेक्शन फेस कर रहा था, क्योंकि भैया ये आपका एक मिड रिजेक्शन है 12.20 से पहले। जैसे ही 12.20 पे आता है, आपके पास ऊपर की टेल लंबी, जो कि सेलर को इंडिकेट करती है। अब आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो भाई 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो आप लोगों को यहां ये कैंडल नजर आएगी। अब अच्छी चीज पता है क्या है, कि जब भी आपके पास एक बुल रन बन रहा होता है किसी भी स्टॉक में, डेली टाइम फ्रेम पर या किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, और आपके पास जो अगली सेशन, अगली आवर की या फिर अगले सेशन की जो कैंडल बनती है ना, वो प्रीवियस बॉडी से सीधा ऊपर की तरफ बॉडी उठा दी, जैसे ये वाली कैंडल है, ये एक बुलिश मोमेंटम को कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है। अब इस कैंडल में हमको जरूरत पता है क्या होती है? हमको जरूरत ये होती है कि जो पिछली बॉडी की टेल थी उसके ऊपर आपकी ये बॉडी कवर कर जाए। ऐसी सिचुएशन पर जो आपका रिजेक्शन होता है, जैसे 12.20 का जो आपका रिजेक्शन है,
ऐसी कंडीशन पर वो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी फर्दर बन जाती है। ठीक है, सो हमको यहाँ पर जो बॉडी है, जो अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम के लगभग 12:30 बजे के आसपास जो कैंडल बनेगी ना, उसकी जो बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल की टेल के ऊपर जानी जरूरी है ताकि 12.20 के ऊपर सस्टेन कर सके। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद कंपनी को अपडेट पर क्लेरिफिकेशन देने की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये तो हो गया 12.20। अब अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे दिसंबर के महीने में आप लोगों को नजर आएगा कि 12.20 दिसंबर में भी आपको लगभग 6-7 बार यहां रिजेक्शन देखने को मिला है। इस वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पास्ट पैटर्न्स अपने फ्यूचर में वापस आकर के कंटिन्यू होते हैं। क्लियर है ना ये चीज, फ्यूचर में वापस आकर ही कंटिन्यू होते हैं। ये आपका 8.50 जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, 9.70, 10.40, सभी ट्रेंड्स, कोई भी ट्रेंड फेल नहीं हुआ एक भी इसके अंदर से। ठीक है, अब अगर 12.20 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है 12.80। ठीक है, बहुत मिनिमम आप रेंज लेकर के यहां पर चल रहे हो। रीजन यही है, मिनिमम रेंज आप क्यों लेकर के चल रहे हो, इसके पीछे का रीजन यही है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अपडेट्स का बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वोडाफोन आइडिया चार्ट्स के ऊपर चलेगा, एग्जैक्टली वही पैटर्न्स बार बार कंटिन्यू करेगा, लेकिन खबरों का पॉजिटिव डायरेक्शन पर बने रहना जरूरी है ताकि जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को इन्वेस्टर्स बनाए रखें, प्रॉफिट बुकिंग ना कर दें। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी में अगर एक रिपोर्ट है जिस पर कंपनी ने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है स्टेक को लेकर के, ठीक है, जो वोडाफोन पीएलसी से आएगा, अगर ये खबर है कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम है, तो इन्वेस्टर्स इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। लेकिन मान लो कंपनी ने इसके अगेंस्ट में क्लेरिफिकेशन दे दिया कि भाई ऐसी तो कोई खबर नहीं है, तो इन्वेस्टर वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसी वजह से जो भी रेंज है ना वो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे 11.40 के बाद में 12.20 एंड देन 12.80। और ऐसा भी नहीं है कि बढ़ने से पहले या गिरने से पहले आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपको सब चीजें मालूम पड़ती है। देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, यहां पर हैंगिंग बेस, यहां पर भी आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ये वाली, उसके ऊपर हैंगिंग बेस वापस से। अगर 12.20 पर रिजेक्शन देना होगा ना तो वो अपने आप ही आपको एक शूटिंग स्टार या बेरिश एंगल्फिंग कैंडल प्रोवाइड कर देगा। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट है, जो कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि उस समय कोई खबर तो नहीं आई खराब, या फिर कुछ जब ब्रेकआउट मिलेगा तब आपको ये देखना होगा कि भाई कोई पॉजिटिव न्यूज तो नहीं आई वहां पर, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि भैया जो रिजेक्शन मिला है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग है या पर इन्वेस्टर्स अभी भी एंट्री कर रहे हैं। तो वो चीजें आपको किसी भी पर्टिकुलर रिजेक्शन पर खबरें बताती हैं। ठीक है, तो ये था आज दिन का वीडियो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। होप कुछ नया जानने को आप लोग को यहाँ पर मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।